हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो नॉमेनक्लेचर का नेक्स्ट लेक्चर अपन देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखना सीखा था, ठीक है ना, जिनमें अपने पास नंबरिंग प्रीफिक्स अपन ने देखे थे, ठीक है, या जटिल प्रतिस्थापियों का नाम लिखना भी अपन ने देख लिया था। ऐसे कंपाउंड का नाम लिखना भी देख लिया था जिनमें जटिल प्रतिस्थापी उपस्थित होता है। इसके अलावा जटिल प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखते हैं कि भाई जिस कार्बन की वैलेंसी खाली हो या जिस कार्बन से ये मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उस कार्बन को क्या करना है, 1 नंबर देना है, और उस कार्बन को 1 नंबर देते हुए आगे आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। और क्योंकि प्रतिस्थापी है तो लास्ट में अगर सारे का सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन हटाते हैं और YL लगाते हैं। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो लास्ट का ई हटाओ, एल्कीन का ई हटाओ और YL लगाओ, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एल्काइन का ई हटाओ और YL लगाओ, ठीक है ना। तो ये चीजें कल की क्लास में अपन ने देख ली थी। आज अपन बात करने जा रहे हैं कि भाई जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें मुख्य कार्बन श्रृंखला वलय के रूप में होती है, उनका नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखेंगे उससे पहले वही अपना तरीका नाम लिखने का कि भाई IUPAC नाम जब भी अपन लिखेंगे, IUPAC नाम लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट ये होता है, सबसे पहले आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर इसके बाद में अपने पास आता है भैया 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर इसके बाद में आता है वर्ड रूट, फिर इसके बाद में आता है भाई 1 डिग्री सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री सफिक्स, बिल्कुल 1 डिग्री सफिक्स, फिर आता है 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर है। तो ये अपना फॉर्मेट IUPAC नाम लिखना है तो आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में नाम लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में अब नाम करते हैं, अपन नाम लिखेंगे चक्रीय यौगिकों का नामकरण, चक्रीय यौगिकों का नामकरण, ठीक है। जो साइक्लिक कंपाउंड है ना, जिनमें कोई ना कोई रिंग होती है, जिनमें कोई ना कोई वलय होती है, ठीक है, तो उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो यहां ध्यान रखना कि जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है इसको अभी तक अपन ने काम में नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि ये तब काम में लेते हैं जब अपनी मुख्य कार्बन श्रृंखला किसके रूप में हो, वलय के रूप में हो। यहां पर क्या काम में लेंगे, इसकी जगह साइक्लो काम में लेंगे। हाँ, बाईसाइक्लो और स्पाइरो भी काम में लेते हैं, लेकिन इनकी बात हम नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं है, केवल साइक्लो वाले सिलेबस में है। क्लियर है। सबसे पहले एग्जाम्पल से बात स्टार्ट करते हैं। भाई देखना, सबसे छोटी रिंग और सबसे सिंपल रिंग जो है वो 3 कार्बन की हो सकती है, और यहाँ पर तीनों के तीनों जो है वो क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। इससे सिंपल रिंग नहीं हो सकती, कोई प्रतिस्थापी वगैरह इसमें नहीं है। मुख्य कार्बन श्रृंखला चूज करनी है तो मुख्य कार्बन श्रृंखला ऐसी जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक समूह ना हो। तो अपन क्या चेक करते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला ऐसी जिसमें ज्यादा से ज्यादा बहुबंध हो, और बहुबंध भी नहीं है तो फिर चेक करते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला ऐसी जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। तो इसमें ना तो क्रियात्मक समूह ना बहुबंध है, तो ये अपनी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई 3 कार्बन की, और ये किसके रूप में है, वलय के रूप में है। मुख्य कार्बन श्रृंखला से साइड में कुछ भी नहीं जुड़ा है तो इसका मतलब इसमें प्रतिस्थापी नहीं है। प्रतिस्थापी नहीं है तो डायरेक्टली 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, ठीक। फिर इसके बाद में 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या काम में लेते हैं भाई, प्रॉप, ठीक। फिर इसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स, और ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है बात। जैसे इसकी बात करेंगे, देखना जरा, यहां CH3 लगा हुआ है, मुख्य कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करनी है तो ये हो गई मुख्य कार्बन श्रृंखला और नंबरिंग, है ना। नंबरिंग अपन को उधर से करनी होती है जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले या प्रतिस्थापी पास में हो, ठीक है। तो अब 1 नंबर पे ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है भाई, मिथाइल। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। 1 नंबर पे पोजीशन, 1 नंबर को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, आप चाहो तो 1 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो 1 मिथाइल, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आएगा भाई, साइक्लो, रिंग है तो साइक्लो, 3 कार्बन की रिंग है तो प्रॉप, और ये एन, तो इसका नाम हो गया 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। या इसको जो है मैं डायरेक्टली मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बोल सकता हूं। क्या, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये भी इसको बोला जा सकता है। क्लियर है। फिर इसके बाद देखना, ये है, इसका नाम लिखना है, 4 कार्बन की रिंग है, और रिंग जो है 4 कार्बन है रिंग में, और यही क्या हो गई भाई, मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई 4 कार्बन की, ठीक है ना। तो अब इसका नाम क्या होगा, साइक्लो, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और फिर क्या लगा दूं, एन, तो इसका नाम हो गया भाई साइक्लोब्यूटेन।
ठीक, फिर और देखो 5 कार्बन की रिंग लेते, सिंपल सा नाम लिखना है, 5 कार्बन की हो गई, ठीक है, 6 कार्बन की हो गई, जनरली 6 कार्बन तक की रिंग जो है वो आती है, 7 कार्बन की भी आ सकती है, 8 की भी आ सकती है। कंसेप्ट अगर आपको पता है तो कितने भी कार्बन की रिंग हो नाम हम लिख सकते हैं। जैसे इसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लो, 5 कार्बन की रिंग है तो पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। इसका नाम क्या होगा, साइक्लो, 6 कार्बन की रिंग है तो हेक्स, और वर्ड रूट क्या होगा भाई, हेक्स हो गया, और फिर 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, एन, तो साइक्लो हेक्सेन, ये इनका नाम हो गया। क्लियर है बात। फिर देखना जरा, ये अपने पास कोई वलय है, ठीक है, अब रिंग में क्या दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया, इसका मतलब 1 डिग्री सफिक्स जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और 1 डिग्री सफिक्स की जगह क्या काम में लूंगा, इन काम में लूंगा। तो यहां देखना जरा, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे नंबरिंग करेंगे। अब आप कहोगे कि सर नंबरिंग तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक नंबर, क्योंकि डबल बॉन्ड को है ना, अपन कोशिश ये करते हैं कि जब भी नंबरिंग देते हैं तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है बात। तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर दे दिया, आप कहोगे ठीक है सर यहां पर भी आप भी डबल बॉन्ड को 1 नंबर दे रहे हो, ठीक है, हम भी डबल बॉन्ड को 1 नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, कि भाई इसके अकॉर्डिंग भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है। या आप नंबरिंग ऐसे भी दे सकते हो, आप कहोगे सर इधर से भी नंबरिंग दे सकते हैं कि 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सी नंबरिंग सही है भाई, इन दोनों में से ये वाली नंबरिंग अपनी गलत है। क्यों गलत है, एक चीज मैं बता देता हूं कि भाई जब भी डबल बॉन्ड को आप नंबर करो, डबल बॉन्ड की नंबरिंग करो, ठीक है, तो डबल बॉन्ड पूरा कवर होना चाहिए, ध्यान रखना। आप डबल बॉन्ड की नंबरिंग ऐसे ही कर सकते हो, 1 नंबर इसको दिया है तो इसके अगले वाला नंबर जो है वो आप इस सिरे को दोगे, यानी 1 नंबर डबल बॉन्ड के इस सिरे को दिया है तो अगला नंबर जो है वो डबल बॉन्ड के इस सिरे को मिलना ही चाहिए। अगर मैं इसको 3 नंबर देता हूं तो इसको जो है वो 4 नंबर मिलना ही चाहिए। क्लियर है बात। तो ये ध्यान में रखना कि अगर मैंने इसको 1 नंबर दिया है तो 2 नंबर जो है वो इस सिरे को मिलना चाहिए। आप इसको 1 नंबर देके 2 नंबर ऊपर वाले कार्बन को नहीं दे सकते, ये चीज गलत होगी। समझ गए। अब देखना जरा, ये हो गई अपनी मुख्य कार्बन श्रृंखला, रिंग के रूप में है, कोई अपने पास इसमें प्रतिस्थापी नहीं है, तो क्या काम में लूँ, सबसे पहले साइक्लो काम में लेना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद में जो है वो क्योंकि प्रतिस्थापी नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, साइक्लो, वर्ड रूट, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट बोलना क्या आता है, पेंट, और फिर 1 डिग्री सफिक्स क्या आएगा, एन, तो ये हो गया भाई नाम अपने पास क्या, साइक्लोपेंटेन। क्लियर है बात। फिर देखना, सॉरी साइक्लोपेंटीन, ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो इसके लिए क्या काम में आएगा, पेंट इन, है ना। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं भैया, साइक्लोपेंट 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन भी अपन बताते हैं, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन 1 नंबर पोजीशन पर कोई चीज होती है उसको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आप डायरेक्टली इसको साइक्लोपेंटीन भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे पास ये कोई एग्जांपल है, इसको देखना जरा ध्यान से, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं, या पहले कुछ सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे अपन। बिल्कुल वैसा ही है जैसा अब तक अपन करते आ रहे हैं, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन का नाम लिखना अपन सीख चुके हैं, बस उसी के आधार पर अपन को नाम लिखना है। देखना बस, अब इनमें क्या होगी भाई, आपको रिंग दे देगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, आपको खुद को इनका नाम क्या करना भाई, सोचना है, इनका नाम लिखना है, देखें लिखो, सिंपल सा काम है।
देखिए इनका नाम लिखना अपन को सीखना है, आप चेक करें, फिर एक एक का नाम मैं लिखता हूँ, आप मैच करना। देखना सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। तो अब मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब इसमें एक नंबर पे 2 ब्रोमीन है, तो इसको क्या लिखूंगा 1 1, 2 के लिए डाई, Br के लिए ब्रोमो, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 डाई ब्रोमो। फिर रिंग है तो रिंग के लिए क्या लगाऊं भाई, साइक्लो, 6 कार्बन की रिंग है तो हेक्स एन, ये इसका नाम हो गया 1 1 डाई ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है बात। इसको चेक करते हैं भाई। अब Br और Cl में से एक नंबर किसको दूंगा, पहले जो अल्फाबेटिकली आएगा, जो पहले अल्फाबेटिकली जो भी पहले पड़ेगा उसको एक नंबर देना है। तो Br का ब्रोमो, Cl का क्लोरो, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है बात। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 1 ब्रोमो, फिर इसके बाद 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। क्लियर है। इसको चेक करते हैं भाई। अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को तो एक नंबर देना है। अब नीचे वाले को एक नंबर दूं या ऊपर वाले को, तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, वही अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक करना है। तो इसका नाम क्या है भाई, OCH3 एल्कोक्सी, याद करो OR बताया था, तो ये वाला क्या है एल्कोक्सी, और CH3 क्या है, एक कार्बन के लिए क्या काम में लेते हैं भाई, मैथ, तो इसका नाम हो गया मैथॉक्सी। क्या नाम हो गया, ये तो है मैथॉक्सी, और ये क्या है ब्रोमो, तो मैथॉक्सी पहले आएगा कि ब्रोमो पहले आएगा, पहले ब्रोमो आएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 नाम क्या हो जाएगा, बोलना जरा, 1 ब्रोमो 2 मैथॉक्सी, और फिर रिंग है तो रिंग के लिए साइक्लो पेंट 1 इन, ये इसका नाम हो गया। क्लियर है बात। बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने एल्केन और एल्कीन में किया था, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। तो रूल क्या है कि भाई डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो एक तो यहां से नंबरिंग करूंगा, डबल बॉन्ड को एक नंबर मिलेगा तो 2 नंबर इसको दूंगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नंबर इसको देके 2 नंबर नीचे दे सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। एक तो ये तरीका है नंबरिंग करने का। अब इस तरीके में से डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, लेकिन पहला प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो आप ऐसा काम ना करें, आप इसको 1 नंबर दे सकते हैं और इसको 2 नंबर दे सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पे आ रहा है, प्रतिस्थापी भी 1 नंबर पे आ रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड, प्रतिस्थापी या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर क्रियात्मक समूह, इनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्लियर है बात। तो देखना जरा, ये क्या हो गया, 1 और 4 पर 2 ब्रोमीन है, तो इसको क्या बोलूंगा, 1 4 डाई ब्रोमो। फिर इसके बाद में 5 मिथाइल, ठीक है। फिर साइक्लो है रिंग के लिए, कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की रिंग है, तो हेक्स 1 इन, ये इसका नाम हो गया 1 4 डाई ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड को, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो किसी भी एक डबल बॉन्ड को अपन को क्या करना है, 1 नंबर देना है। आप चाहो तो नीचे वाले को 1 नंबर दे सकते हो, ऊपर वाले, क्योंकि दोनों तरफ सिमिलर ही है, तो 1। अब 2 नंबर नीचे वाले को दे दूं क्या, ना, 2 नंबर नीचे नहीं देना है, क्योंकि जिस डबल बॉन्ड को 1 नंबर आपने दिया है वो डबल बॉन्ड पूरा कवर होना चाहिए। 1, फिर 2, ये 3 और ये 4, आपको नंबरिंग ऐसे करनी ही पड़ेगी। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 और 4 पर 2 ब्रोमीन है, तो 1 4 डाई ब्रोमो। फिर इसके बाद में रिंग है, तो रिंग के लिए क्या लगाऊं भाई साहब, साइक्लो, कितने मेंबर की रिंग है, 4 कार्बन की रिंग है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, ठीक है। अब देखना, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो वर्ड रूट में क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो ब्यूट की जगह क्या आएगा भाई साहब, ब्यूटा, ठीक। फिर कहां है डबल बॉन्ड, एक तो 1 पर है और एक 4 पर है, 1 4 डाई इन। क्लियर है बात। तो अपना नाम हो गया इसका 1 4 डाई ब्रोमो साइक्लो ब्यूटा 1 4 डाई इन। सॉरी, ये जो है 3 नंबर पे आएगा, तो ब्यूटा 1 3 डाई इन, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को आपको 1 नंबर देना। अब इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान से देखना भाई, डबल बॉन्ड को 1 नंबर दूं, कई तरीके हैं इसमें नंबरिंग करने के, है ना। आप कहोगे कि सर डबल बॉन्ड को 1 नंबर देना, ये लो जी, डबल बॉन्ड को 1 नंबर दे दिया, ठीक है। अगर इसको 1 नंबर देते हो तो 2 नंबर किधर देंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, 2 नंबर देंगे नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा कवर होना ही चाहिए, 2 3 4 5।
अगर आप ये नंबरिंग करते हो तो डबल बॉन्ड को, एक डबल बॉन्ड कहाँ आया 1 पे, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे, और एक आया कहाँ 5 पे। ये कंडीशन आ रही है 1, 3 और 5 पे आपको 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड और 5 पे प्रतिस्थापी। ठीक है। एक तरीका और हो सकता है कि भाई अपना ये कंपाउंड है, अब इसमें नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। आप कहोगे कि सर इसमें देखना 1, 3 और ये 4। ठीक है। एक तो कहाँ आया 1 पे, एक कहाँ आया 3 पे और एक आया 4 पे, यानी 1 पे एक डबल बॉन्ड आ गया, एक 3 पे CH3 आ गया और एक 4 पे क्या आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है। अब कौन सी नंबरिंग सही है ये अपन को चेक करनी है। ठीक है। में से कौन सी नंबरिंग सही है इसके लिए ध्यान से देखना। अपना रूल क्या कहता है कि सबसे पहले नंबरिंग करनी होती है किसकी, अपन को नंबरिंग करनी होती है क्रियात्मक समूह की, यानी क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पे अपन चेक करते हैं क्या बहुबंध, कि बहुबंध को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, और प्रतिस्थापी की प्रायिकता जो है वो तीसरे नंबर पे रखते हैं कि प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अगर पहली दो कंडीशन सेम आ जाए तो तीसरी चीज चेक करते हैं। अब यहां देखेंगे कि भाई डबल बॉन्ड, पहला डबल बॉन्ड 1 पे, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे, प्रतिस्थापी तो 5 पे है। यहां पर पहला डबल बॉन्ड तो 1 पे, ये दोनों में कॉमन है। दूसरा डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो कहां आ रहा है 4 पे आ रहा है। तो डबल बॉन्ड की प्रायिकता, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायिकता देंगे, प्रतिस्थापी को पहले चेक नहीं करना है, इसलिए ये वाली नंबरिंग नहीं करेंगे। क्लियर है बात। तो नाम क्या हो जाएगा भैया इसका, 5 नंबर पे तो क्या है मिथाइल है, इसको मिटा देता हूं। देखिए तो नाम क्या हो जाएगा 5 मिथाइल, रिंग के लिए साइक्लो कितने कार्बन की है 5 कार्बन की है, तो पेंट या पेंटा, पेंटा लगाऊंगा क्यों, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। तो 5 मिथाइल साइक्लो पेंटा। फिर एक तो 1 पे है डबल बॉन्ड और एक कहां पर है 3 पे, 1,3 डाइईन। ये लो जी, ये इसका नाम हो गया। क्लियर है। उसको चेक करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। तो भैया इसका नाम लिखेंगे तो नंबरिंग किधर से करनी है, नंबरिंग तो डबल बॉन्ड से ही करनी है, तो 1 नंबर इसको दे दिया। आप चाहो तो 1 नंबर इसको भी दे सकते हो। ठीक है ना। 2 नंबर किधर दूं, अब नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा कवर होना ही चाहिए। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। आप चाहते तो यहां से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, चाहे यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, कहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, नाम जो है इस कंपाउंड का क्या आएगा, हर नंबरिंग से सेम ही आएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना नंबरिंग जो है यहां और यहां से 3 और 6 से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड की, क्योंकि 3 और 6 पर तो प्रतिस्थापी है और डबल बॉन्ड की प्रायिकता प्रतिस्थापी से ज्यादा होती है। तो अब देखना जरा, एक तो 3 पर भी आर है, एक 6 पर भी आर है, तो इसको बोलूंगा 3, 6। 2 भी आर है तो क्या लगाऊं डाई ब्रोमो। क्लियर है बात। फिर इसके बाद में जो है वो अपन क्या करेंगे 3, 6, 3 और 6 पर 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। ठीक है। फिर इसके बाद में जो है वो रिंग है, तो रिंग के लिए क्या लगाऊं साइक्लो। कितने कार्बन की रिंग है 6 कार्बन की, तो क्या लगाऊं हेक्सा। क्लियर। फिर इसके बाद में एक तो 1 पर है, एक 4 पर है, तो 1,4 डाइईन, ये इसका नाम हो गया। क्लियर है बात। ऐसे नाम लिखना है। यहां नाम लिखते हैं ध्यान से, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, रिंग होगी? नहीं, रिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, याद करो, मैंने आपको बताया मुख्य कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करने के रूल क्या कहते हैं। रूल ये कहता है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक समूह होना चाहिए, पहला। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा बहुबंध होने चाहिए, चाहे कार्बन कितने भी आए। क्लियर है। फिर अगर दूसरा पॉइंट भी सेम आ जाए या कंपाउंड में दूसरी चीज भी ना हो तो तीसरे पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं। तो यहां देखना जरा, ये जो है बाहर की तरफ डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है ना ये वाली होगी 2 कार्बन की, चाहे कार्बन कितने भी आए, क्योंकि इसको आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब ये जो रिंग है ये क्या हो गई, प्रतिस्थापी हो गई, और प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स की जगह। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स देखना इसके लिए। अच्छा, ये रिंग जो है 6 कार्बन की है, 6 कार्बन के लिए क्या काम में लेंगे साइक्लो हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड तो साइक्लो हेक्सेन, ये इस रिंग का नाम होता। अब ये प्रतिस्थापी के तौर पर आई है, तो याद करो भाई, जब भी प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं तो लास्ट में से अगर एल्केन है तो एन हटा के वाई एल लगाते हैं, एल्कीन है तो ई हटा के वाई एल लगाते हैं, और एल्काइन है तो भी ई हटा के वाई एल लगाते हैं। तो यहाँ एल्केन है, एन हटा के क्या लगा दो वाई एल लगा दो, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल।
क्लियर। फिर देखना जरा कितने नंबर पे, एक नंबर पे, तो 1 साइक्लोहेक्साइल। 2 कार्बन की श्रृंखला है तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या काम मिले भाई, एथ, ठीक, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, तो इसका नाम हो गया भाई 1 साइक्लोहेक्साइल एथीन। या इसको डायरेक्टली एक नंबर पोजीशन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली मैं इसको साइक्लोहेक्सिल एथीन भी बोल सकता हूं। यहां चेक करना, इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे तो देखना जरा ध्यान से। अब भाई अगर आप बाहर वाली श्रृंखला लोगे तो आपको एक डबल बॉन्ड मिलेगा, 2 कार्बन मिलेंगे। मैंने कहा कि दूसरा पॉइंट अगर सेम आ जाए तो तीसरा पॉइंट चेक करो। तो बाहर वाली श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड 2 कार्बन, और अगर मैं अंदर रिंग को श्रृंखला मानता हूं तो आपको एक डबल बॉन्ड और कितने कार्बन, 5 कार्बन मिलेंगे। इसका मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, रिंग वाली मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी भाई साहब, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई, ठीक। और ये क्या हो गया, ये वाला समूह प्रतिस्थापी हो गया, ठीक है ना। अब इसका नाम लिखते हैं, तो नाम लिखने के लिए एक नंबर किसको देंगे, प्रतिस्थापी को या डबल बॉन्ड को। भाई डबल बॉन्ड की प्रायिकता ज्यादा होती है, इसलिए इस डबल बॉन्ड को एक नंबर मिलेगा। 2 नंबर नीचे वाले को दूं या ऊपर वाले को, नीचे वाले को जाएगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा कवर होना ही चाहिए। फिर 3, ये 4 और ये 5, क्लियर है बात। अब देखना जरा, सबसे पहले 4 नंबर पे एक प्रतिस्थापी है और इस प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। भैया मेरे को ये बताओ कि ये जो प्रतिस्थापी होता है या ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एथीन। क्या होता है, एथीन, ठीक है। अब इससे मेरे को मूलक बनाना है तो एक हाइड्रोजन हटा के ये लो मैंने मूलक बना दिया। अब इसका नाम क्या होगा, मूलक बनाने का तरीका क्या बताया था भाई, लास्ट में से आपको क्या करना है, ई हटाना है और YL लगाना है, तो इसका नाम हो गया इथिनिल, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 एथिनिल। फिर रिंग है तो रिंग साइक्लो, कितने कार्बन की है, पेंट, 5 कार्बन की है, ठीक है ना। पेंट लगाऊं या पेंटा लगाऊं, पेंट ही आएगा, क्यों, क्योंकि पेंटा तो तब लगाते हैं, ए तो तब जोड़ते हैं जब समान प्रकार के बहुपंदों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो। तो इसमें तो एक ही डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोपेंट। फिर एक नंबर पे अपने पास क्या है, इन, तो ये इसका नाम हो गया 4 एथिनिल साइक्लोपेंट। 1 इन, या एक नंबर पोजीशन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, इसको पेंटीन भी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है भाई, रिंग वाले कंपाउंड का नाम लिखना है, ठीक है ना। फिर देखें, अच्छा एक बात बताएं, एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, एक तो एक ये कंपाउंड है, ठीक है। एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, ठीक है। या इसकी जगह, ठीक है, इनका नाम लिखना है भाई। पहले इसका नाम लिखेंगे, इसका जब भी नाम लिखते हैं IUPAC नाम जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपन मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, ये अपनी रिंग, क्योंकि रिंग में 3 कार्बन है, बाहर कितने कार्बन है, बाहर अपने पास 2 कार्बन है। अच्छा एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, चीज़ जल्दी समझ में आएगी, है ना। एक अपने पास ये कंपाउंड है CH2 और CH2 और ये CH3, ठीक है। अब देखना जरा कि इसका नाम लिखते हैं, तो रिंग में 3 कार्बन है, बाहर की तरफ 2 कार्बन है, तो यहाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, रिंग होगी। तो एक नंबर पे अपने पास 2 कार्बन वाले प्रतिस्थापी का नाम बोलना जरा, इथाइल, तो 1 इथाइल। फिर रिंग है तो रिंग के लिए क्या काम में लूँ, साइक्लो, कितने कार्बन की है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट बोलना प्रोप, और फिर सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसका नाम हो गया 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है बात। यहां चेक करते हैं, यहां मुख्य कार्बन श्रृंखला बताना, देखना जरा, इसमें कोई अपने पास क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई बहुबंध नहीं है, तो क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, कि जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वहां
अपन को मुख्य कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करनी है वो वाली, ठीक है ना। तो अगर रिंग को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानते हो तो रिंग में कितने कार्बन है 3, और मुख्य कार्बन श्रृंखला बाहर वाले मानते हो तो बाहर कितने कार्बन है 4। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, बाहर वाली, तो 1 2 3 एंड 4 ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई। और रिंग को क्या मानना पड़ेगा, प्रतिस्थापी मानना पड़ेगा। और प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखते हैं, आप तो उस रिंग का नाम लिखो और लास्ट में YL लगा दो, प्रतिस्थापी का नाम हो जाएगा। तो जैसे रिंग का नाम क्या था, साइक्लोप्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल, है ना। एन आया ना, तो एन हटा के YL लगा दो। फिर 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट बोलना ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड होता हो एन, तो इसका नाम हो गया 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब यहां देखना जरा कि भाई रिंग में भी 3 कार्बन है और बाहर भी 3 कार्बन है, ठीक है। तो अब मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, तो भाई इस केस में भी आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला रिंग को ही मानना है कि भाई दोनों तरफ अगर कार्बन बराबर है, ना तो इधर बहुबंध है ना ऊपर की तरफ बहुबंध है, ना तो इधर कोई अपने पास क्रियात्मक समूह है ना ऊपर की तरफ क्रियात्मक समूह है, तो आप क्या करोगे, बाहर जो रिंग है ना, रिंग उसी को मुख्य कार्बन श्रृंखला अपन को मानना है। तो रिंग को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानूंगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या काम में लेते हैं, प्रोप, और एन होता है ना प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रतिस्थापी का नाम। कितने नंबर पे जुड़ा है, 1 पे, तो 1 प्रोपाइल, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो, कितने मेंबर की है, 3 की, तो प्रोप एन, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। या इसको 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन भी बोल सकते हो, 1 नंबर पोजीशन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती है। यहां चेक करते हैं भाई, ध्यान से देखना। रिंग में भी 2 डबल बॉन्ड है और बाहर भी 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। यानी बाहर वाली श्रृंखला लेते हो तो उसमें 2 डबल बॉन्ड आएंगे, और रिंग को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानते हो तो इसमें भी 2 डबल बॉन्ड आएंगे। तो अपन किसको मुख्य कार्बन श्रृंखला माने, ठीक है। तो भाई इस केस में देखना कि अगर मैं बाहर वाली मुख्य कार्बन श्रृंखला लेता हूं 1 2 3 4, 2 डबल बॉन्ड 4 कार्बन। अगर मैं रिंग को मुख्य कार्बन श्रृंखला लेता हूं 1 2 3 4 5, 2 डबल बॉन्ड 5 कार्बन, आप खुद बताएं किसको मुख्य कार्बन श्रृंखला लूं, किसको लूंगा भाई, रिंग को लूंगा, ठीक है ना। नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग भाई इस कार्बन से नंबरिंग होगी क्योंकि इस कार्बन से डबल बॉन्ड को भी 1 नंबर मिलेगा और प्रतिस्थापी को भी 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, 2 नंबर ऊपर वाले कार्बन को दूं या नीचे वाले कार्बन को, नीचे वाले कार्बन को जाएगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा कवर होना चाहिए, 3 4 और ये 5, ठीक है। अब ध्यान से 1 नंबर पे जो प्रतिस्थापी मिला है, ये सरल प्रतिस्थापी है या जटिल प्रतिस्थापी है, भैया ये जटिल प्रतिस्थापी है, और जटिल प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं तो वापस से अपन को नंबरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 डैश, इसको 2 डैश, याद करो कल ही बताया था, 4 डैश एंड 5 डैश। तो इसको लिखूंगा ब्रैकेट में, 1 नंबर पे ये जुड़ा है तो सबसे पहले आया 2 डैश ब्रोमो, ठीक है, ये ब्रोमो। फिर 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, ब्यूट लगाऊं या ब्यूटा लगाऊं, ब्यूटा लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। फिर इसके बाद में 1 और 3 पे है तो 1 4 1 डैश 4 डैश डाई इन था ना। अब आपको क्या करना है, क्योंकि प्रतिस्थापी है तो लास्ट में से इन हटाओ और YL ठोक दो, ये लो जी, 2 ब्रोमो ब्यूटा 1 4 डाई इनिल, ये इसका नाम हो गया। अब रिंग है तो रिंग कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, तो साइक्लो। पेंट लगाऊं या पेंटा लगाऊंगा, पेंटा लगाऊंगा क्योंकि इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर कहां है डबल बॉन्ड, 1 और 3 पर है, तो 1 3 डाई इन, ये लो जी, ये इसका नाम हो गया। क्लियर है बात, इसका नाम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले NO2 का नाम नाइट्रो प्रतिस्थापी होता है, Br का नाम ब्रोमो, ये भी प्रतिस्थापी होता है। 1 नंबर किसको दूंगा, बोलना जरा, 1 नंबर किसको दूं, 1 नंबर भाई 1 नंबर आपको देना है इस कार्बन को, क्यों, क्योंकि इस कार्बन को 1 नंबर दोगे ना तो आपको जो है वो प्रतिस्थापी भी 1 नंबर पे मिलेगा और डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पे मिलेगा। तो 1 नंबर इसको दिया है तो 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर। फिर देखना जरा नाम क्या होगा इसका, सबसे पहले 1 ब्रोमो 6 नाइट्रो, फिर साइक्लो हेक्सा, एक तो 1 पर है एक 4 पर है, डाई इन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी अपने पास कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, कंपाउंड कौन से, जिनमें कोई ना कोई रिंग होती है, अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला किसके रूप में आए, रिंग के रूप में आए, तो अपन क्या करते हैं भाई, जो रिंग है उसको
साइक्लो के रूप में प्रदर्शित करते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पर काम में लेते हैं। प्रतिस्थापी हो ही गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, बिल्कुल वही तरीका है जो अब तक काम में लेते आ रहे हैं। ठीक है, कुछ और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए भाई, देखो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इस कंपाउंड का, इसको बेंजीन बोलते हैं ना। तो ये तो है बेंजीन, ठीक है। अगर मैं इससे मूलक बनाऊं, ये लो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। या इसको जो है मैं C6H5 से भी प्रदर्शित कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं PH से भी प्रदर्शित, इन तीनों में से आप कुछ भी काम में ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखो कि क्या है, मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ये बेंजीन हो गया, ये फिनाइल हो गया, ये हो गया एक। तो एक मेरे पास ये है, ठीक है। अब इन दोनों का IUPAC नाम लिखना है। ध्यान रखना कि भाई एक तो अपने पास फिनाइल है, मुख्य कार्बन श्रृंखला चूज करने का तरीका बता रहा हूं। एक अपने पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ज़्यादा प्रायिकता डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड वाले तरफ, जिस तरफ डबल बॉन्ड होगा उस तरफ आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करनी है। यानी ये मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, यानी ये मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, यानी अपनी जो रिंग है ना ये प्रतिस्थापी मानी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट एथ और इन, तो इसका नाम हो गया फिनाइल एथीन या 1 फिनाइल एथीन। इसका नाम क्या होगा? 1 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट एथ और आइन, तो इसका नाम हो गया 1 फिनाइल एथाइन। क्लियर है बात? तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि बेंजीन रिंग से ज़्यादा प्रायिकता किसको देनी है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है ना। और भी बहुत सारे अपने पास ऐसे कंपाउंड है जिनमें वलय होती है, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड लिख के देता हूँ, जैसे ये वाला कंपाउंड है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्रियात्मक समूह वाले जितने भी कंपाउंड है उनका नाम लिखना जब सीखेंगे तो उनमें साथ साथ में अपन और ज़्यादा इस पर एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण। देखना नेक्स्ट टॉपिक है क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण। ठीक है, अब इसमें देखना जरा कि क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब IUPAC सिस्टम में क्या किया गया है कि अपने पास जितने भी क्रियात्मक समूह है उन सब को प्रायिकता के आधार पर अरेंज किया गया है, ठीक है ना, कि किसकी प्रायिकता ज़्यादा देंगे, किसको पहले आपको चेक करना है, किसको पहले नंबरिंग करनी है, किसकी नंबरिंग बाद में होनी चाहिए। तो ऐसे प्रायिकता के आधार पर इनको अरेंज करके एक टेबल बनाई गई है, और ये टेबल जो है वो पहले अपन देख लेते हैं। इस टेबल में क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है ना, कि टेबल में आपको क्या तो किसके लिए, किस क्रियात्मक समूह के लिए प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी गई है। ये जो टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ आपको इसी सीक्वेंस में याद रखनी है कि पहले कौन सा ग्रुप आता है, इसके नीचे कौन सा, इसके नीचे कौन सा, क्योंकि ये टेबल प्रायिकता के क्रम में व्यवस्थित की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक है। फिर यहां पर आएगा उसके लिए प्रीफिक्स यानी अनुलग्न, ठीक है। और ये वाला जो है वो एक्चुअल में 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, यानी अगर ये क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी के रूप में काम में आए
तो आपको ये वाली चीज़ लगानी है। जैसे मिथाइल प्रतिस्थापी के तौर पर काम में आता है तो उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या काम है, मिथाइल। जैसे CH3 अगर काम में आता है ना, प्रतिस्थापी होता है, तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स मिथाइल लगाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर कोई क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी का काम कर रहा हो तो उसके लिए क्या काम में लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद में आता है भाई अपने पास उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। इसको पूर्व लग्न बोलते हैं, पूर्व लग्न, और इसको अनुलग्न बोलते हैं, ठीक। तो अब देखना कि हाँ, ये चीज़ मैं आपको सिलेक्ट करना बताऊंगा कि भाई कब कौन सा ग्रुप प्रतिस्थापी के तौर पर काम में आएगा और कब उसके लिए आपको प्रीफिक्स काम में लेना, कब सफिक्स काम में लेना, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रायिकता जो दी जाती है, सबसे ज़्यादा प्रायिकता जो दी जाती है वो दी जाती है भाई COOH को, ठीक है, या इसको COOH आप ऐसे भी बोल सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है ये होता है भाई कार्बोक्सी। क्या काम में लेते हैं, कार्बोक्सी। और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स जो होता है ये होता है एक तो ओइक एसिड और दूसरा अपने पास होता है जिसको अपन बोलते हैं भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 2 इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स काम में आ सकते हैं। कब कौन सा काम में लेना है ये आगे सारे एग्जाम्पल अपन देखेंगे तब बताएंगे। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है भाई SO3H। SO3H के लिए प्रीफिक्स जो है ये होता है भाई सल्फो, और इसके लिए एक ही सफिक्स होता है जिसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिर इसके बाद देखना जरा तीसरे नंबर पे अपने पास SO3H हो गया, तीसरे नंबर पे आता है COOCO, ठीक है। ये होता है एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, यानी ये कभी भी प्रतिस्थापी के रूप में काम में नहीं आता है। फिर इसके बाद में इसका जो है सफिक्स 2 होते हैं इसके, एक तो ओइक एनहाइड्राइड और एक अपने पास होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्लियर है बात। फिर इसके बाद में अगला 4 नंबर पे जो आता है वो आता है भाई COOR। ये होता है एस्टर। एस्टर के 2 प्रीफिक्स होते हैं, एक तो होता है भाई एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, और दूसरा अपने पास होता है एल्केनॉयल ऑक्सी, ठीक है। एक तो एल्कोक्सी कार्बोनिल और एक एल्केनॉयल ऑक्सी। कब कौन सा काम में लेना है इसकी बात बाद में करेंगे। सफिक्स भी इसके लिए 2 होते हैं, एक तो होता है O8 और एक होता है कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो 2 प्रीफिक्स और 2 सफिक्स। फिर इसके बाद में 5वें नंबर पे अपने पास जो है वो आता है भाई COX एसाइल हैलाइड। इसके लिए भी 2 प्रीफिक्स होते हैं, एक तो होता है हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, दूसरा होता है हेलो फॉर्मिल, हेलो फॉर्मिल। एक बार आप ये नोट कर लें क्योंकि इनको डिटेल में इनके साथ नाम कैसे लिखना है ये अभी अपन एग्जाम्पल में सीखेंगे, ठीक है। 2 ही इसके लिए सफिक्स होते हैं, एक तो होता है यिल हैलाइड और दूसरा होता है कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है। तो ये 5 तक देख लिए, इसके आगे अभी अपन देखते हैं, इनको नोट करें। तो ये अपने पास है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, ये जो है इसको ऑयल हैलाइड काम में लेते हैं, ठीक है ना, इसको ऑयल हैलाइड इसके लिए होता है, और बाकी ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, देखना ज़रा आगे के, इसको मिटा देता हूँ। देखें इसके बाद में 6 नंबर पे अपने पास होता है CONH2, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई एमाइड, ठीक है। या इसकी जगह जो है वो एमाइड को अपन ऐसे भी बना सकते हैं CONH, इधर भी वैलेंसी खा लिए इधर भी वैलेंसी खा लिए, या इसकी जगह जो है एमाइड को ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये वाला नाइट्रोजन 1 डिग्री नाइट्रोजन होगा, ये 2 डिग्री नाइट्रोजन होगा और ये 3 डिग्री नाइट्रोजन होगा। इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है ये होता है भाई एमाइडो, या फिर इसकी जगह जो है वो कार्बे मोयल भी काम में ले सकते हैं, कार्बेमोयल, ठीक है। कौन सा काम में लेना इसकी बात बाद में करेंगे। इसके लिए सफिक्स 2 होते हैं, एक तो एमाइड होता है, एक होता है भाई कार्बोक्सी एमाइड, ठीक है।
2 इसके लिए सफिक्स हो गए, 2 इसके लिए प्रीफिक्स हो गए। फिर इसके बाद 7 नंबर पे अपने पास आता है भाई CN, 8 नंबर पे अपने पास आता है NC। ठीक है, दोनों का नाम एक ही तरीके से लिखा, मतलब नाम तो सबका लिखने का तरीका एक ही है, सफिक्स प्रीफिक्स बदल रहे हैं। Cl के लिए जो प्रीफिक्स आता है ये आता है साइनो, और इसके लिए आता है आइसोसाइनो। ठीक है, और इसके लिए सफिक्स जो है साइनो वाले के लिए 2 सफिक्स होते हैं, एक तो होता है नाइट्राइल। ठीक है, साइनो वाले के लिए बता रहा हूँ भाई मैं 2 सफिक्स, एक तो नाइट्राइल होता है, एक होता है भाई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ये दोनों सफिक्स जो है वो किसके लिए है, ये दोनों सफिक्स जो है वो साइनो वाले के लिए, CN के लिए है। आइसोसाइनो के लिए एक सफिक्स होता है O, या आइसोसाइनो के लिए एक ही सफिक्स होता है, इसको आइसोनाइट्राइल काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपने पास आइसोसाइनाइड। फिर इसके बाद में 9 नंबर पे अपने पास आता है भाई COH, या इसको CHO भी बोलते हैं, एल्डिहाइड जो होता है, इसके लिए जो है वो अपन प्रीफिक्स काम में लेते हैं भाई फॉर्मिल। ठीक है, और इसके लिए सफिक्स 2 होते हैं, एक तो होता है L, एक होता है भाई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये जो सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको इसी ऑर्डर में ध्यान में रखने हैं, और जैसे जैसे इनको काम में लेंगे तो ये ऑर्डर, इनका सफिक्स प्रीफिक्स ये भी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर पे अपने पास आता है भाई CO। CO जो होता है ये कीटोन होता है, इसके लिए 2 अपन काम में ले सकते हैं, कीटो काम में ले सकते हैं या फिर ऑक्सो, दोनों में से कुछ भी काम में ले सकते हैं। ठीक है ना, कीटो भी काम में लेते हैं, ऑक्सो भी काम में लेते हैं, आप कोई भी काम में ले सकते हो CO के लिए, और इसका जो सफिक्स है केवल एक सफिक्स होता है, और ऑन। ठीक है, ये हो गया भाई अपने पास CO के बाद में 11 नंबर पे अपने पास आता है भाई OH, 12 नंबर पे आता है SH। OH के लिए अपन हाइड्रोक्सी काम में लेते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक, और SH के लिए अपन मरकेप्टो काम में लेते हैं, मरकेप्टो। ठीक है, और OH के लिए ऑल काम में लेते हैं सफिक्स, और SH के लिए थायोल काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई SH, और अब केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप बचा है, वो है एमाइन। तो लास्ट है अपने पास लास्ट है 13 नंबर NH2, ये 1 डिग्री एमाइन होगा, NH ये 2 डिग्री एमाइन होगा, और N ये 3 डिग्री। तो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, इनके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है ये होता है भाई एमाइनो। ठीक है, और 2 डिग्री सफिक्स जो है ये होता है एमाइन। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपने पास। ठीक है ना, तो 13 फंक्शनल ग्रुप है टोटल, जिनको अपन ने ये जो डायग्राम बनाया या जो टेबल बनाई है ये पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर पर है, यानी प्रायिकता के क्रम पर आधारित है। मैंने अपने आप नहीं बनाया है, IUPAC ने ये टेबल दिया, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। ठीक है ना, अब कल क्या करेंगे, कल अपन एक एक एग्जाम्पल इनमें से लेंगे। ठीक है, एक कि कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो नाम कैसे लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद एनहाइड्राइड आ जाए। ठीक है, इसके बाद में SO3H आ जाए, इसके बाद में जो है वो एस्टर आ जाए, या एल्डिहाइड आ जाए, या कीटोन आ जाए। ठीक है, या OH आ जाए। तो अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उनका नाम कैसे लिखना है, तो कल अपन ये चीज़ सीखेंगे, और कल की क्लास में ऑलमोस्ट अपना नोमेनक्लेचर भी कंप्लीट हो जाएगा। परसों अपन मॉड्यूल भी डिस्कस करेंगे। तो कल क्वेश्चन जो मैंने आपको टिक करवाए थे, उम्मीद करते हैं आपने कर लिए होंगे, नहीं करे तो आज कर लेना, क्योंकि कल ये जो कंपाउंड वाले अपन नाम लिखेंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको टिक करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो वो आप व्हाट्सएप पर लगातार जुड़े रहें। ठीक है, और इसके आगे अपन कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।